अभय और यश दोनों एक रात को करीब रात के 2 बजे वो गांव के पास के शहर जा रहे थे। यार अभय, हमें इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? हम सुबह होने पर भी तो जा सकते थे। हमें कल शाम होने तक पहुंचना है। अगर हम सुबह गांव से निकलते तो हम वहां शाम तक नहीं पहुंच पाते। रास्ता बहुत सुनसान है, कोई देख भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, हम जल्दी शहर पहुंच जाएंगे। दोनों पैदल ही टॉर्च की रोशनी में चलते जाते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे से दोनों निकल रहे होते हैं, तभी ऊपर से पेड़ की जड़ें लटकती हैं और दोनों को बांधकर हवा में जोर जोर से घुमाती हैं। बचाओ 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 बचाओ। दोनों हवा में घूमते हुए नीचे गिर जाते हैं। यह क्या था अभय? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद कोई साया हो। पेड़ के ऊपर से वापस जड़ें निकलती हैं। अभय और यश दूर भागते हैं, पर जड़ें यश को पकड़ लेती हैं और ऊपर लिपट जाती हैं और यश को पेड़ पर उल्टा लटका देती हैं। अभय अभय, मुझे बचाओ, अभय बचाओ। यश, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी नीचे उतारता हूँ। जैसे ही अभय पेड़ को हाथ लगाता है, उसे जोर से करंट लगता है और वो दूर जा गिरता है। इस पेड़ से तो करंट आ रहा है। इतने में पेड़ जोर से चमकता है और एक भूत बन जाता है। कौन हो तुम? और मेरा दोस्त यश कहाँ है? तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में है। क्यों? तुमने उसे क्यों पकड़ा है? और हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम जैसा बोलोगे वैसा हम करेंगे। प्लीज हमें जाने दो। अब तुम्हारा ये दोस्त तो मेरे कब्जे में रहेगा। अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तुम शहर से मेरे एक पुराने दोस्त अमन को यहाँ लेकर आओ। कौन अमन? और मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो सिल्क फैक्ट्री में काम करता है और उसके बाल घुंघराले लाल कलर के हैं। ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। और ध्यान रहे, जब तक तुम उसे मेरे पास नहीं लाते तब तक तुम्हारा दोस्त मेरे कब्जे में रहेगा। अभय अकेला शहर की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते सुबह हो जाती है। वो शहर पहुंच जाता है। यार, उस लाल कलर के घुंघराले बाल वाले अमन को कहाँ ढूंढूं? अमन भूत के द्वारा बताए गए एड्रेस यानी कि उस सिल्क फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहाँ बाहर उसे वो लाल घुंघराले बालों वाला आदमी अमन मिल जाता है। फैक्ट्री की छुट्टी हो चुकी थी। सब लोग ड्यूटी पूरी करके अपने अपने घर जा रहे थे। अरे, यह तो वही आदमी है जैसा उस भूत ने बताया था। वही घुंघराले लाल बाल। क्या करूं, कैसे उसको उस भूत तक लेकर जाऊं? अब कैसे भी करके इसको वहाँ लेकर तो जाना पड़ेगा। अभय अमन का पीछा करता है। पीछा करते करते वो अमन के घर पहुँच जाता है और अमन को बोलता है, अरे सुनो, तुम अमन हो ना? हाँ, क्यों, क्या काम है? और तुम कौन हो? मेरा नाम अभय है और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। क्यों, कोई काम है क्या? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो मुझे एक बाबा ने बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक खजाना है और वो खजाना कोई लाल घुंघराले बाल वाला इंसान ही निकाल सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यह सुनते ही अमन की आंखों में चमक आ जाती है। क्या बोला? खजाना? हाँ जरूर, हम जरूर चलेंगे खजाना निकालने। अभय और अमन दोनों अमन की कार में बैठकर उस रास्ते में निकल पड़ते हैं और फिर उस जगह के पास पहुंच जाते हैं जहां पर भूत ने यश को पकड़ा था। वहां से थोड़ी दूर पहुंचते ही दोनों कार से उतरते हैं। बताओ बताओ, कहाँ है खजाना? तुम यहीं पर रुको, मैं खोदने का सामान लाता हूँ। खजाना जमीन के नीचे है। ठीक है, जल्दी लाओ, मुझसे और इंतजार नहीं होता। अभय उस भूत वाली जगह पर आता है। भूत जी, भूत जी, यश। इतने में भूत वहाँ आ जाता है। आ गए? खाली हाथ तो नहीं आए ना? अमन कहाँ है? उसे लाए या नहीं? लाया हूँ। वो देखो, दूर वहाँ पर खड़ा है वो। अब तुम जल्दी से मेरे दोस्त यश को छोड़ दो। भूत यश को छोड़ देता है और अभय और यश दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब भूत अमन के पास आता है। भूत भूत, आ बचाओ बचाओ, अभय कहाँ गए तुम? आज बड़ा डर लग रहा है तुझे? डर मत, मैं दर्शन हूँ। दर्शन? हाँ, वही तुम्हारा दोस्त दर्शन, जिसको तुमने 2 साल पहले पैसों के लालच में मार दिया था। क्या? याद करो, 2 साल पहले तुम मुझे इसी जगह लाए थे। मैंने अपना घर बेचा था
उस घर के 2 लाख रुपए आए थे और तुमने उन 2 लाख रुपए की लालच में मेरी जान ली थी। तब से मैं बदले की आग में तड़प रहा हूँ। मैं जब तक तुझे नहीं मार देता तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। भूत अमन को मार देता है और गायब हो जाता है। अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। एक शाम राजू को पार्सल आता है। अरे वाह, ये किसने भेजा होगा? अंदर खोल के देखता हूँ। राजू पार्सल को खोलता है। उसके अंदर से एक गुड्डा निकलता है। इतने में राजू का फोन बजता है। हेलो, कौन? अरे राजू, नहीं पहचाना क्या? मैं अमित बोल रहा हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। अरे हाँ, पहचान लिया। आज कैसे याद किया? मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, गुड्डे गुड़िया। तुम्हें बहुत पसंद थे ना? हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा गिफ्ट है। राजू फोन रख देता है। राजू उस गुड्डे को अपनी माँ और पिताजी को बताता है। देखो पिताजी, देखो माँ, अमित ने मेरे लिए शहर से गिफ्ट भेजा है। तेरा बचपना कब जाएगा रे? इतना बड़ा हो गया, फिर भी इन गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलता है। रात हो जाती है। राजू उस गुड्डे को एक कुर्सी पर बैठा देता है और वो पलंग पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद राजू उस गुड्डे को देखता है तो गुड्डा अपनी आंखें टिमटिमाने लगता है। अरे ये क्या? ये गुड्डा तो इंसानों के जैसे आंखें खोल और बंद कर रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मेरा भ्रम होगा। राजू सोने की कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता। गुड्डे की तरफ नजर जाते ही उसने देखा कि गुड्डा दीवार पर चढ़ रहा है। फिर वो गुड्डा राजू के ऊपर उठ जाता है और राजू की छाती पर बैठ जाता है। बचाओ, बचाओ। राजू के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां आते हैं और इतने में वो गुड्डा वापस कुर्सी पर बैठ जाता है और कोई हरकत नहीं करता। क्या हुआ? बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहा है? पिताजी, मम्मा, ये गुड्डा मेरी छाती पर बैठा था और मेरा गला दबा रहा था। क्यों बावला हो रहा है? भला एक गुड्डा गला दबा सकता है क्या? तो जा चुपचाप, शायद कोई सपना देखा होगा तूने। देखो वो गुड्डा वहाँ कुर्सी पे चुपचाप बैठा है। नहीं माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो गुड्डा सच्ची में मेरा गला दबा रहा था। बेटा अभी सो जा, सुबह हम बाबा को दिखा देंगे, वो बता देंगे जो कुछ भी होगा। राजू के पिता और माँ वहां से चले जाते हैं। राजू लेट जाता है और गुड्डे की तरफ देखता है। गुड्डा हवा में उड़ने लगता है और वापस राजू की छाती पर बैठ जाता है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुम्हारा जिस्म चाहता हूँ, तुम्हारी आत्मा बाहर और मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर। मतलब तुम मुझे मार दोगे? तुम्हारी आत्मा बाहर और मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर। कल का दिन और जी लो, कल अमावस्या है और कल रात को तुम्हारा जिस्म मेरा जिस्म होगा। गुड्डा वापस कुर्सी पर बैठ जाता है। सुबह हो जाती है। राजू अपने माँ और पिताजी को बताता है कि कैसे उनके जाने के बाद वो गुड्डा वापस छाती पर बैठ गया था। क्या ऐसा सच में हुआ था? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं सच कह रहा हूँ। राजू के पिताजी बाबा को बुलाने बाबा के घर जाते हैं, पर बाबा वहाँ नहीं होते हैं। वो तो बाहर गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, शायद 2-4 दिन लग जाए। क्या 2-4 दिन? इतने दिनों में तो अनर्थ हो जाएगा। राजू के पिताजी घर आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि बाबा दूसरे गांव गए हैं। राजू गुड्डे को घर से बाहर दूर जमीन में गाड़ देता है और घर आ जाता है। अब गुड्डा मैंने घर से बहुत दूर जमीन में गाड़ दिया है, अब वो नहीं आएगा। रात हो जाती है, सब लोग सो रहे होते हैं। तभी राजू के घर का दरवाजा बजता है।
राजू की माँ घर का दरवाजा खोलती है। बाहर वो गुड्डा खड़ा होता है और राजू की माँ को जोर से धक्का लगाता है। राजू के पिताजी। राजू और उसके पिताजी वहां आ जाते हैं। गुड्डा राजू की गर्दन पर लटक जाता है और राजू को नीचे गिराकर छाती पर बैठकर राजू का गला दबाता है। पिताजी, बचाओ मुझे, बचाओ। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी आत्मा बाहर और मेरी आत्मा तेरे जिस्म के अंदर। राजू डर से बेहोश हो जाता है। इतने में बाबा उसके घर में आते हैं। बाबा मंत्र से उस गुड्डे को पीछे धकेल देते हैं और वो गुड्डा राजू की छाती से दूर दीवार पर जाकर टकराता है। बाबा, तू फिर आ गया बाबा। अरे, जब तक तू लोगों को परेशान करता रहेगा तब तक मैं आऊंगा। बाबा उस गुड्डे के ऊपर पानी छिड़कते हैं और वो गुड्डा जलकर भस्म हो जाता है और राजू के ऊपर भी पानी छिड़कते हैं। राजू को होश आ जाता है। बाबा, आप यहाँ इस वक्त कैसे आ गए? मैं अभी दूसरे गांव से लौटा था। मेरी पत्नी ने बताया कि आप मुसीबत में हैं, तो मैं सीधा यहाँ चला आया। और ये भूत था, इसकी आत्मा को मैंने ही इस गुड्डे में बंद किया था। ये हर अमावस्या को जिस्म बदलता था, भोले भाले लोगों को मारकर उनके अंदर घुस जाता था। अब ये किसी को परेशान नहीं करेगा।